नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 4 अप्रैल 2021 दिन रविवार और आज हम आज के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कोरबा एनटीपीसी ने बिजली बनाने में अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश के पावर सेक्टर में कौन सा स्थान हासिल किया है। हमारा आंसर है ऑप्शन सी दूसरा। कोरबा एनटीपीसी ने बिजली बनाने में अपने सभी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ते हुए देश के पावर सेक्टर में दूसरा स्थान हासिल किया है। साथ ही एनटीपीसी कैटेगरी में कोरबा एनटीपीसी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। यह एनटीपीसी कोरबा का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस इकाई ने 100.06% प्लांट लोड पर बिजली उत्पादन करते हुए नया कीर्तिमान रचा है। अब इसके साथ साथ हम राज्य के ऊर्जा संबंधी तथ्यों को भी जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अधिकरण की स्थापना 25 मई 2001 को किया गया था। साथ ही छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल की स्थापना 15 नवंबर 2000 को। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति की अवधि 2017 से मार्च 2027 तक प्रभावशील रहेगी। इसका प्रमुख प्रावधान नई नीति के तहत 10 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। साथ ही प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। एनटीपीसी जमनीपाली कोरबा की स्थापना सन 1978 में किया गया था। इसका उत्पादन प्रारंभ 1983 में हुआ था। इसकी कुल क्षमता 2600 मेगावाट है। इस संयंत्र से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा को विद्युत आपूर्ति की जाती है। छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद पंचायतों और जिला पंचायतों को लगातार तीसरे साल विभिन्न श्रेणी के 11 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की सूची जारी की गई है। इसमें प्रदेश के 8 ग्राम पंचायतों को, 2 जनपद पंचायतों को और 1 जिला पंचायत को शामिल किया गया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कोंडागांव जिला पंचायत, गरियाबंद और तिल्दा जनपद पंचायत, सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड के सरगवा और लुंड्रा विकासखंड के रीरी, बालोद जिले के कुंडरदेही विकासखंड के माहौत, कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के महरा टोला एवं रायपुर जिले के आरंग विकासखंड के बैहार ग्राम पंचायत को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2021 के अंतर्गत बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम विकासखंड के दूरस्थ वनांचल गोटईगुड़ा ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार के लिए चुना गया है। साथ ही रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के नवागांव को बाल मित्र ग्राम पंचायत पुरस्कार और अरंगपुर विकासखंड के बहार को ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और किस देश के बलों के मध्य संपन्न हुआ है। हमारा आंसर है ऑप्शन डी, अमेरिका। वज्र प्रहार 2021 अभ्यास का आयोजन भारतीय विशेष बलों और अमेरिकी बलों के मध्य संपन्न हुआ है। भारत के विशेष बलों ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में अमेरिकी विशेष बलों के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है। यह वज्र प्रहार 2021 का 11वां संस्करण था। इस अभ्यास को संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। फरवरी 2021 में दोनों देशों की सेनाओं ने व्यायाम युद्ध नामक नए अभ्यास का आयोजन किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किस संस्थान में किया गया है। हमारा आंसर है ऑप्शन बी, IIM जम्मू में। अभी हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने
हाल ही में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM जम्मू कश्मीर में आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन किया है। इस केंद्र का उद्देश्य लोगों का मानसिक तनाव को दूर करने और सकारात्मक फैलाने में मदद करना है। इसके मुख्य उद्देश्यों को 5 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है। ये हैं परामर्श, समग्र कल्याण, प्रसन्नता विकास पर वैकल्पिक पाठ्यक्रम, अनुसंधान और नेतृत्व व संकाय विकास। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में स्मॉग टावर लगाने का फैसला लिया गया है। इनमें से कौन सा शहर इन 3 शहरों में शामिल नहीं है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए जगदलपुर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन सी NIT रायपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के आगामी आम चुनाव में कितने नगर निगम निकायों में चुनाव संपन्न कराया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन बी 13। हमारा अगला प्रश्न है, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? हमारा आंसर है ऑप्शन डी रजनीकांत को। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व की पहली जहाज सुरंग शिप टनल का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे में।